टू पार्टिकल ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस x इज इक्वल टू 0, यानी कि पहला मास 1 kg कहां पे है, ओरिजिन पे है, एंड दूसरा यानी कि 2 kg मास कहां पे है, 3 पे है। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है। समझ गए बात को? तो देखो ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन, और यहां पे एक मास है कितने का, 1 kg का, और यहां पे एक मास है कितने का, 2 kg का। इसका कोऑर्डिनेट 3,0 है और इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है। तो YCM तो ऐसे भी देखने को हमें क्या मिलेगा, 0 है ना। YCM में कोई दिक्कत है क्या, YCM निकालोगे? नहीं, YCM नहीं निकालोगे, तो YCM निकालने की जरूरत हमें नहीं है। डायरेक्ट अगर चाहो तो YCM की वैल्यू 0, YCM की वैल्यू 0 कौन कौन बता सकते हैं, क्यों? हाँ, क्योंकि जो भी मासेज है वो एक्स एक्सिस पे ही है, वाई में नहीं है। अब देखो तो एक्ससीएम क्या लिखोगे, क्या होगा, m1 यानी कि 1 दिया है ना, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, यानी कि 6/3, यानी कि 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं ना। तो इसमें क्या दिया है, देखो, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्टिकल m1 m2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस l इन रिलेटिव टू m1। अच्छा, तो xcm की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ycm अगेन यहां पे क्या होगा, तो xcm क्या होगा, क्या m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू l डिवाइडेड बाई, यही आंसर है। सब बच्चा वाला क्वेश्चन है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए, अब सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, सेंटर ऑफ मास फॉर ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो हम लोग सिंपली एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। इसको एक्स बोल दो, वाई बोल दो एंड जेड बोल दो। अब मान लो कि यहां पर कोई एक रैंडम ऐसा ऑब्जेक्ट है, सॉलिड बॉडी है ऐसा। ठीक है, ये क्या है, सॉलिड बॉडी है। तो अब देखो तो इस बॉडी की अगर पॉइंट मास में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, पॉइंट मास में, तो हर एक, जैसे कि यहां पे जो मास एग्जिस्ट कर रहा होगा, इसकी यहां से पोजीशन कुछ और होगा, है ना। मान लो कि R1 रहा होगा, उसी तरीके से यहां पे जो होगा, अगर इसको मैं R1 बोल दूं, तो इसकी ओरिएंटेशन यानी कि पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R2। ऐसे ऐसे इन पार्ट में डिवाइड कर दो, है कि नहीं, इन पार्ट में डिवाइड कर दो और सबका सेंटर ऑफ मास निकाल के सम कर दो। ठीक है, तो RCM निकालना हो, जैसे देखो इसको मैं क्या कर रहा हूं, पॉइंट मास में कन्वर्ट कर रहा हूं, छोटे छोटे पीसेज इसके हमने काट दिए, छोटे छोटे पीसेज काटा, जो भी ऑब्जेक्ट है इसके छोटे छोटे पीस करो और इंडिविजुअल पीस का सेंटर ऑफ मास निकालो और सबका वेक्टर सम करो। क्या, वेक्टर सम कर दो, तो वो हमें क्या दे देगा, RCM दे देगा। इस पूरे ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास हमें दे देगा कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको क्या बोला था, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू, सॉरी I ले लो, है ना, I इज इक्वल टू 1 से n तक, है ना।
एम आई आर आई वेक्टर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एम आई इज इक्वल टू 1 से n तक। ठीक है, ऐसे लिखोगे। अच्छा, क्या इसको ऐसे इंटीग्रेशन के टर्म में ऐसे भी लिखोगे? क्या आर आई इंटू डीएम है ना, या आर डीएम, आर इंटू डीएम भी तो लिख सकते हो। क्या आर इंटू डीएम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम? बोलो, कोई दिक्कत? ये दोनों चीजें, इसका मतलब ही तो यही हुआ ना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? सम बताया गया था, है कि नहीं? तो ये वैल्यू निकल के आएगा। तो ये किसके लिए हो गया? डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए। अब बताना जरा सा एक चीज ध्यान दो यहाँ पे। जैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास रॉड की निकालते हैं, ये चीजें सभी को समझ में आया क्या? पहले ये बताओ। फिर से मैं बता रहा हूं, हमने क्या किया कि इसके छोटे छोटे पीस किए और इंडिविजुअल पीस का सेंटर ऑफ मास निकाला और सभी का वेक्टर सम कर दिया। ठीक है, सभी का वेक्टर सम कर दिया। यहाँ पे वेक्टर लगा लोगे, बात समझ में आएगा? सभी का वेक्टर सम कर दिया, क्या मिल गया हमें? आरसीएम मिल गया। अब चलो सिंपल सा एक चीज बताता हूं। मान लो कि हमारे पास एक रॉड है, रॉड, ठीक है, रॉड देखे हो सब ना? रॉड है, ये हमारे पास क्या है? रॉड। यहां पे हेडिंग क्या देना है? सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। अच्छा, रॉड की मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? यूनिफॉर्मली। ठीक है, कैसा होगा? यूनिफॉर्मली होगा। तो मान लेते हैं कि इस रॉड की मास बेटा m है और इसका लेंथ कितना है? l। ठीक है, मास m एंड लेंथ l को l लेकर के हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं। और मान लेते हैं कि ये वाला एंड की जो कोऑर्डिनेट है 0,0 है, समझे? यानी कि ये एंड कहां पे है? ओरिजिन पे है। और ये एंड कहां पे है? l,0 पे, यानी कि x एक्सिस के लॉन्ग इस रॉड को रखा गया है। बात समझ में आएगा? अच्छा, कल मैं आपको बताया था लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी एंड वॉल्यूम मास डेंसिटी। तीन तरह के मास डेंसिटी बताया था ना। तो यहां पे मैं पूछूं कि किस तरह का मास डेंसिटी होगा? लीनियर मास डेंसिटी, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ के ऊपर है कि नहीं, है ना? तो अब देखो यहां पे क्या करोगे कि यहां से x डिस्टेंस पे जाकर के, यहां से x डिस्टेंस पे जाओ और एक dx एलिमेंट लो। ठीक है, dx एलिमेंट लो, ये छोटी सी एलिमेंट। अब क्या ये पॉइंट मास में कन्वर्ट हो गया है? तो dx एलिमेंट की मास कितनी होगी? dm, बोलो। और dm का वैल्यू कौन कौन बता सकता है? dm की वैल्यू क्या होगी? क्या लेमडा dx? लेमडा dx? अरे लेमडा क्या है? यूनिट मास की लेंथ। लेमडा क्या बताया था? मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, क्या हो गया? dx। लेंथ में जो मास एग्जिस्ट करेगा वो हो गया dm, है कि नहीं? ये सभी को समझ में आया ना? अरे वही जैसा समझो कि मान लो कि 12 किले का प्राइस है 60 रुपए, तो 1 किले का प्राइस कितना हो गया? 5 रुपया, है ना? तो 5 रुपीज का यूनिट किले का प्राइस है। 5 रुपीज का यूनिट केले का प्राइस है। तो मैं पूछूं कि n केला हमें लेना है, 5 इंटू एन, 5 इंटू एन। उसी तरीके से लेमडा क्या है? यूनिट लेंथ का मास। तो मैं पूछूं कि dx लेंथ में मास कितना होगा? लेमडा इंटू dx। नहीं समझ में आया? अरे 5 के जगह पे यहां पे क्या दिया है? लेमडा, और n के जगह पे क्या दिया है? अब सभी को चमका? अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? तो dm का वैल्यू क्या हो गया बेटा? लेमडा dx। ठीक है, लेमडा dx। अब इसके लिए सेंटर ऑफ मास क्या होगा बताओ? इसके लिए सेंटर ऑफ मास अगर x cm लेते हैं, x cm लेते हैं, तो कैसे लिखोगे? इंटीग्रल ऑफ x इंटू dm अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm। ठीक है, यही होगा ना? बोलो। अब चलो, तो यहां से x तो अपना x रहेगा,
लेमडा क्या हो जाएगा, m/l, m/l है ना, लेमडा होगा इनटू dx। ये क्या dm की वैल्यू है अपॉन m/l इंटू dx। बोलो ठीक है, ठीक है क्या? तो यहां से हमारे पास क्या मिलने वाला है, देखो इधर। हम लोग क्या करते हैं, जब इंटीग्रेट करोगे x cm के लिए तो m/l कांस्टेंट होगा क्या, है ना, इंटीग्रल ऑफ x dx अपॉन इंटीग्रल ऑफ dx। चलो इसका इंटीग्रेशन करके बताओ, m/l, अच्छा m/l नीचे भी आ रहा है ना, यहां भी m/l आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर दिया जाए, ये m/l कैंसिल आउट। अब इसको इंटीग्रेट करोगे, x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2। अच्छा x वेरिएबल है ना, यहां पे क्या दिख रहा है, x वेरिएबल है, तो x की लिमिट क्या होगी, x की लिमिट बताओ देख करके, 0 से l तक, 0 से l तक, तो रख दिया जाए यहां पे। तो 0 से l तक यहां पे लिमिट रख दो, यहां भी 0 से l तक। तो x²/2 लिमिट बेटा कहां से जहां तक, 0 से l तक, अपॉन x 0 से l तक, ये हो जाएगा l²/2 अपॉन l। एक l से एक l कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, l/2। यानी कि रॉड की सेंटर ऑफ मास, यूनिफॉर्म रॉड की सेंटर ऑफ मास कहां पे होती है, बीच में, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। जैसे कि मान लो कि इसकी लेंथ l रही होगी, तो l/2 पे कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा। बात समझ में आएगा, l/2 पे, इस एंड से l/2 पे या इधर से लोगे तो भी l/2 पे इसका सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करेगा। क्या बात सभी को समझ में आया, कोई दिक्कत है? अच्छा रॉड कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास होता है कि नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास होता है, ठीक है। चलो तो आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा मास डेंसिटी तो कल हमने बता ही दिया था आपको, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना? चलो वही यहां पे एरियल मास डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम मास डेंसिटी दिया होगा, तीन तरह का बताया था ना, लीनियर मास डेंसिटी, एरियल, एरियल यानी कि सरफेस मास डेंसिटी एंड वॉल्यूम मास डेंसिटी, ठीक है। ये वॉल्यूम, वॉल्यूम मास डेंसिटी, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम मास डेंसिटी कब लेते हो, जब किसी ऑब्जेक्ट की पूरी मास उसके वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक ना। अब बोलोगे सर ये रॉड जो है इसकी भी तो कुछ वॉल्यूम होगी, तो मैं बोलूं कि बेटा लेंथ इतना ज्यादा ले लो कि इसकी एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ के रिस्पेक्ट में निग्लिजिबल हो जाए। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, एक धागे की मास, धागे की मास किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वॉल्यूम पे कि लेंथ पे, लेंथ पे। बात समझ में आएगा, वही चीजें यहां पे आया है, बात समझ में आएगा। तो चलो एक क्वेश्चन दिया गया है कि अगर मास डेंसिटी, अगर रॉड है, समझे, अगर रॉड है हमारे पास और उसकी मास डेंसिटी जो है लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट एक्स है, यानी कि वेरिएबल मास डेंसिटी है, और इसकी कोऑर्डिनेट जो है 0,0 दिया हुआ है, और इसकी कोऑर्डिनेट जो है 0,l,0 दिया हुआ है। तो इसकी सेंटर ऑफ मास निकालनी है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन रॉड। अब देखो इसके पहले जो डेरिवेशन कराया था l/2 जो आया था उसमें मास डेंसिटी कैसी थी, यूनिफॉर्म थी कि वेरिएबल था, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड था। यहां पे कैसा दिख रहा है, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। देखो मास डेंसिटी क्या एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, बात समझ में आएगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो अगेन क्या करोगे, यहां से x डिस्टेंस पे जाकर के एक dx एलिमेंट लोगे, बोलो, और dx एलिमेंट में मास कितना होगा बेटा, dm, और dm का वैल्यू क्या होता है,
लेमडा इंटू dx, बोलो। और लेमडा की जगह पर क्या दिया है, लेमडा नॉट x इंटू dx, यही क्या है हमारा, dm है। बात समझ में आया। अब dm मास की सेंटर ऑफ मास मान लो कि x cm है, तो इंटीग्रल ऑफ x इंटू dm अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm, ठीक है। अब चलो x की वैल्यू तो x ही रहने देते हैं, dm का वैल्यू क्या होगा, क्या लेमडा नॉट x इंटू dx का इंटीग्रल अपॉन लेमडा नॉट x dx का इंटीग्रल, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से l तक, क्योंकि x वेरिएबल है ना यहाँ पे, ठीक है। चलो देखो, तो यहां से लेमडा नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि लेमडा नॉट तो कांस्टेंट ही रहा होगा ना, नहीं क्या। तो लेमडा नॉट को x को कैंसिल मत कर देना सब, ठीक है। x को कैंसिल करोगे क्या, नहीं। अब ऊपर नीचे भी x है, कुछ लोग कैंसिल कर देंगे, लो सर हम लोग कर दे रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है, ये केवल लेमडा नॉट कैंसिल होगा, समझे बात को, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो ऊपर बच गया एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रल अपॉन, हाँ, इंटीग्रल ऑफ x dx 0 से l, 0 से l, ठीक है। चलो, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो भाई, अभी नहीं ना। तो एक्स सी एम इज इक्वल टू, बोलो इंटीग्रेशन बताओ एक्स स्क्वायर dx का, डायरेक्ट लिख दिया जाए, एल क्यू बाई 3 अपॉन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई 2, ये से ये कट जाएगा, कितना आएगा, 2l बाई 3 आंसर होगा। बात समझ में आया। इसकी सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन कहां पे होगा, 2l बाई 3 पे होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन है तो कर लोगे सब, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो तो एक देता हूं मैं क्वेश्चन, और क्या। लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट एक्स प्लस 3, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। या रुको, थोड़ा सा और इसको मजेदार बनाता हूं, तो ये हो जाएगा लेमडा नॉट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसा है, ठीक है। इसकी ये वाली कोऑर्डिनेट 0,0 पे है, और ये वाली कहां पे होगी बोलो, l,0 पे। हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन रॉड, ठीक है। चलो करो तो जल्दी से, क्या आता है। तो देखो यहां पे क्या करो कि अगेन वही x डिस्टेंस पे जाओ, एक क्या करोगे, dx एलिमेंट लोगे, dx एलिमेंट में मास कितना, dm, dm की वैल्यू क्या होगी, लेमडा dx, लेमडा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, लेमडा नॉट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू dx इज इक्वल टू क्या होगा, dm होगा, ठीक है। अब dm मास की सेंटर ऑफ मास क्या मान लोगे, xcm, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ x इंटू dm अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm। चलो x को x रहने देते हैं, dm को क्या लिखोगे, लेमडा नॉट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx का इंटीग्रल 0 से l तक, क्योंकि x वेरिएबल है, अपॉन लेमडा नॉट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx 0 से l।
अच्छा, लेमडा नॉट को तो कैंसिल आउट कर सकते हैं ना हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये कांस्टेंट है, बाहर आके कैंसिल हो जाएगा। समझ गए, कांस्टेंट है, बाहर आके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे एक्स सी एम देखो, ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर क्या बच रहा है, x4/4 है ना, x3/3, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से l तक, डिवाइडेड बाय नीचे कितना बचेगा, x3/3 0 से l तक प्लस x²/2, इंटीग्रेशन सभी को आता है ना, नहीं आता है तो फिर ये नहीं समझ में आ रहा होगा, पहले बता रहा हूं। अब क्या करोगे, L4/4 वैल्यू रखोगे ना सबकी, ठीक है। तो यहां पे जब अपर लिमिट रखोगे तो क्या आ जाएगा, L4/4 लोअर लिमिट रखने का कोई मतलब नहीं है, ये आ जाएगा L3/3 डिवाइडेड बाई L3 डिवाइडेड बाई L3/3 प्लस L²/2, यही आंसर होगा ना। अब ज्यादा से ज्यादा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो एलसीएम कितना लोगे, 12 है ना, ये कितना हो जाएगा, 3l⁴ प्लस 4l⁴ डिवाइडेड बाई एलसीएम कितना लोगे, 6 है ना। यहां पे कितना आ जाएगा, 2l² ना, 2l³ प्लस 3l², ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा तो 1/2, तो ये कितना बच जाएगा, 3l⁴ प्लस 4l⁴ अपॉन अपॉन क्या आएगा, 2 बच रहा है ना, तो 4l⁴ प्लस 6l², यही ना आंसर, देखो यही क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये किसका किसका आया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट, इसमें क्या था फिर, ये इतना बड़ा सा दिया है। अच्छा ये देखो लेमडा नॉट वाला 12/3 आया है ना, इसका 12/3 आया है ना, पहले वाले का l/2 आया है, ठीक है। अच्छा इसमें अगर मास डेंसिटी, सुनो, अगर मास डेंसिटी ये दिया हो, लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट x²/l, ऐसा, इफ लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट x²/l दिया हो, ठीक है, देन फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, ठीक है। चलो करो, ये रॉड है, रॉड की अगेन वही हम लोग, ये सब देखो ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं होगा, क्वेश्चन ये इतना ही है, ठीक है। इसकी कोऑर्डिनेट क्या 0,0 लोगे, रॉड की लेंथ एल ही कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, l,0, और रॉड की मास डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। करो जल्दी से, चलो तुम बताओ स्वास्तिक, डीएम की वैल्यू क्या होगा, क्या सोच रहा है तुमसे पूछ रहा हूं, डीएम का वैल्यू क्या होगा, बाहर तुमको चाट समोसा बहुत जल्दी याद हो जाता है नहीं ब्रेक में, तुम बताओ डीएम का वैल्यू क्या होगा, अरे इधर 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 देख, क्या होगा, तुम बताओ, हाँ हाँ तुम्हें से,
लेमडा, अबे इसमें क्या है भाई, लेमडा डीएक्स होगा भाई, 4 बार से तो यही करते आ रहा हूं मैं, लेमडा डीएक्स लिख तो रहा हूं। और लेमडा का वैल्यू क्या लिखोगे, लेमडा नॉट एक्स स्क्वायर बाई एल इंटू डीएक्स, यही लिखोगे ना। तो ये डीएम की वैल्यू हो गई। अब क्या लिखना है, एक्ससीएम निकालना है ना। एक्ससीएम का वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ सब, एक्ससीएम क्या लिखो तुम बताओ। सोच के बोलो, क्या एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, यही होगा ना। अरे ये फॉर्मूला बताया है क्या, ये फॉर्मूला बताया है क्या, ये क्या है, ये क्या बताया है, अरे ये क्या बताया है, इंटीग्रेशन ऑफ आर डीएम अपॉन डीएम। आर के जगह हम लोग एक्स रख रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्स पे है, तुम आर रख लो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया क्या, यही एनआरसीएम के लिए इंटीग्रेशन ऑफ आर डीएम अपॉन डीएम। चलो तो x को तो x रहने दे हम लोग, इंटीग्रल डीएम की वैल्यू क्या लिखोगे, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाई एल इंटू डीएक्स का इंटीग्रल अपॉन इंटीग्रल ऑफ क्या, डीएम, और डीएम कितना होगा, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाई एल इंटू डीएक्स। वेरिएबल क्या दिख रहा है, वेरिएबल क्या दिख रहा है, x, तो लिमिट किसका होगा, x का होगा ना। तो x कहां से कहां तक जाएगा, 0 से l तक जाएगा। अब जो भी कांस्टेंट है क्या बेटा यहां से बाहर निकालोगे, तो कांस्टेंट क्या है, लेमडा नॉट x, सॉरी हाँ लेमडा नॉट l इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यू इंटू डीएक्स। देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यू, लिमिट 0 से l तक। यहां पे क्या आ जाएगा, लेमडा नॉट बाई एल, यहां से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स बचेगा, कहां से कहां तक, 0 से l तक। अब देखो तो ये चीजें कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो x रेज टू द पावर 4 बाई 4 लिमिट 0 से l तक डिवाइडेड बाई एक्स क्यू बाई 3, है ना, 0 से l तक, यही होगा ना। ठीक है, अब देखो, आज जब तुम सबको ये इंटीग्रेशन नहीं समझ में आ रहा ना, तो मैथ में क्या ही समझोगे सब बताओ। ये बच्चा वाला है, लिमिट रखो तो क्या आएगा, L4 बाई 4, लोअर लिमिट का कोई मतलब नहीं है, L3 बाई 3, ठीक है, ये से ये मर जाएगा, 3L बाई 4, यही हमारा क्या है आंसर। बोलो ठीक, बोलो ठीक, कोई दिक्कत, 3L बाई 4 क्या हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। कोई दिक्कत है किसी को, हाँ दिक्कत तो अभी कुछ नहीं होगा ना, क्वेश्चन दे दो फिर दिक्कत आता है नहीं। 3L बाई 4 लेमडा इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, रुक जाओ अगला क्वेश्चन तब तक दे दूं। इस बार क्वेश्चन क्या है, इफ लेमडा इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, देन फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। हाँ पूछो, तुम क्या पूछ रहा था, सर इसमें जो सेकंड स्टेप में किया है ना,
एक्स डॉट के बाद जो नहीं इससे पहले वाला नहीं नहीं उसके हाँ हम्म, उसमें एक्स इंटू लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाय एल तो सर उसको एक्स से रहने देते और नीचे ही खाली सॉल्व करते तो आंसर सही नहीं आता। नहीं समझा तुम क्या कहना चाह रहे मतलब सर ऊपर में जो लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाय एल पुट किया है ना अगर उसको नहीं पुट करते बस एक्स इंटू डी एक्स रहने देते तो काहे होता फिर ये एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन करना है ना, यहाँ इंटीग्रेशन किसका करना है, एक्स का करना है कि एक्स क्यू का करना है, एक्स क्यूब का यहाँ भी तो एक्स स्क्वायर भी तो वेरिएबल है, समझा। हाँ तो वही बोल रहे उसको पुट करना जरूरी नहीं, नहीं हाँ, एक्स इंटू डी एक्स फॉर्मूले में क्या था देखा नहीं, डीएम इक्वल टू लैम्डा इंटू डी अरे एक्स सी एम का फॉर्मूला जो है, एक्स सी एम का फॉर्मूला क्या, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रल ऑफ ओके डी एम, यही था ना भाई, सर डीएम की जगह पर भी पुट कर दिया ठीक है, ठीक हाँ यही तो फॉर्मूला था अपना। चलो बताओ क्या आया, क्या आया, इंटीग्रल एक्स को एक्स रखो, डीएम को क्या लिखोगे, लेमडा डी एक्स, डीएम को क्या लिखोगे, लैम्डा डी एक्स लेमडा डी एक्स, लेमडा डी एक्स अपॉन इंटीग्रल ऑफ लेमडा डी एक्स। चलो इंटीग्रल एक्स, लेमडा का वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी डी एक्स अपॉन इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, कहां से कहां तक बेटा, 0 से L तक, है ना, ठीक है। तो यहां से एक्स सी एम, एक्स सी एम क्या होगा बताओ, पहले एक बार मल्टीप्लाई कर लो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इन ब्रैकेट डी एक्स अपॉन इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, 0 से L तक, 0 से L तक। चलो इसका इंटीग्रेशन बताओ, क्या इसकी वैल्यू ए एक्स क्यूब बाई 3 है ना, और इसका कितना हो जाएगा बाई 2, लिमिट दोनों का एक साथ ले लूं, कोई दिक्कत नहीं है, रख देना सब बाद में एक्स की जगह पे, है ना, ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स 0 से L तक, ठीक है। देखो इधर, तो यहां पे रखोगे तो ए एल रेज टू दी पावर 3/3 प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल, यही ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो एल को काट दो, एल को काट दो, समझ गए बात को। तो यहां पे क्या बचेगा, एक्स सी एम इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो कितना 6 है ना, तो 2a L² बचेगा क्योंकि एक एल तो मर गया है, प्लस 3bl डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बचेगा, एलसीएम लोगे 2, एलसीएम 2 ही आएगा ना इसका, क्या बचेगा ए एल प्लस 2b, ठीक है, ए एल प्लस 2b, ये ऊपर जाएगा तो ये 3 मर जाएंगे ना, तो यहां से क्या बचेगा 2a L² प्लस 3bl, बातें नहीं करो, डिवाइडेड बाई 3al प्लस 6b, देखो ठीक है आंसर, किसी को कोई दिक्कत, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किसका किसका आया था आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छा, जो मेहनत करेगा उसका आंसर आएगा, जो लगेगा वो उसका आंसर आएगा, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है यार, इसको 10 बार करा चुका है सेम क्वेश्चन को, ऐसे ही थोड़ा सा चेंज हो रहा है, केवल मास डेंसिटी ही तो चेंज हो रहा है ना, बाकी सारा तो कंसेप्ट सेम है, सेम करते रहो करते रहो करते रहो, आंसर आ जाएगा, देखो
है ना। और भी था क्या इसमें? है ना, नहीं है। अब चलो देखो, इसका क्या दिया, लेमडा इज इक्वल टू एक्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फिगर। इसका बता सकते हो सब? क्या ही दिक्कत है, करो तो क्वेश्चन। द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल इज गिवन बाई। अबे ठीक है यार, नॉन यूनिफॉर्म क्या ही दिक्कत है। ये क्या है, लैम्डा की वैल्यू ही है, समझे। ये सॉरी मास, लीनियर मास डेंसिटी ही है। ये क्या है आपका, लीनियर मास डेंसिटी। बताओ जल्दी से क्या आता है आंसर। हो जाएगा। करो, क्या सोच रहे हो तुम? 3L/4। बहुत अच्छा, तुम्हारा स्पीड भी बहुत बढ़ गया है जी। चलो बहुत अच्छा, जो मेहनत करेगा उसका होगा ही। तो देखो, एक सीएम के लिए इंटीग्रल ऑफ क्या लिखोगे, बोलो क्या होगा, एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम। ठीक है, एक्स को एक्स रहने दे, डीएम को क्या लिखोगे, लैम्डा एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, है ना। अरे म्यू डीएक्स ही क्या होगा, डीएम होगा। डीएम को डीएम को हम लोग म्यू डीएक्स भी तो लिख सकते हैं। नहीं तो समझो, इधर देखो, क्या करो भाई, ये एक रॉड लो, ठीक है। इस रॉड की मास डेंसिटी कितनी दी है, म्यू, म्यू दिया है ना। अब यहां से जब x डिस्टेंस पे जा करके एक आप dx एलिमेंट ले रहे हो, तो इस एलिमेंटल मास की वैल्यू कितनी होगी, dm, और dm की वैल्यू क्या होगा, म्यू dx। बोलो हाँ कि ना। और म्यू का वैल्यू कितना है, लेमडा एक्स dx, बोलो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है, लेमडा एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो एक्स सी एम हमें क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम, डीएम ना, एक्स के एक्स रहने दो, डीएम की वैल्यू क्या लिखोगे, लेमडा एक्स स्क्वायर डीएक्स अपॉन इंटीग्रल ऑफ लेमडा एक्स स्क्वायर डीएक्स 0 से एल तक, इंटीग्रल 0 से एल तक। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, लेमडा नॉट से लेमडा नॉट कैंसिल आउट कर दिया जाए ना, क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। बाकी तुम सब समझदार हो। एक्स रेज टू द पावर 3 यानी कि x4/4 यानी कि L4/4 अपॉन L3/3, ये से ये मर जाएगा, कितना आ जाएगा, 3L/4। यही आंसर, बोलो ठीक है। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया भाई। कुछ कोई दिक्कत है? चलो फिर ये करो, ये करो। तो बोल रहा है कि लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ L वेरीज विथ लैम्डा इज इक्वल टू 2x देन सेंटर ऑफ मास ऑफ द फिगर। सब लोग करो इस बार, सबका आंसर सही आना चाहिए।
हो गया कितना 12/3 किसका किसका आ गया 12/3 चलो ठीक है 12/3 बाकी जिनका नहीं है वो कर लोगे सब ठीक है। अब देखो ये कुछ जो है ना ऐसे ऑब्जेक्ट है जिनकी सेंटर ऑफ मास आपको याद करनी ही पड़ेगी। बात समझ में आएगा जैसे कि हेमी स्फीयर होता है हेमी सॉलिड स्फीयर होता है हेमी हॉलो स्फीयर होता है हाफ रिंग होता है ना। इन सब की सेंटर ऑफ मास आपको याद करना पड़ेगा। सेमी सर्कुलर डिस्क होता है। अच्छा मैं पूछूं कि डिस्क की सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? चलो एक बार देखते हैं। कैन नॉट डिफाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं रिंग है ना। देखो अब रिंग की मास को m ले लो और रेडियस को क्या ले लें r। समझे रेडियस को हम लोग क्या ले लेते हैं r। ये आपका x एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा और ये आपका y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। मास कितना m ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना जरा सा। यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि थीटा एंगल पे जाओ क्या थीटा एंगल पे जाओ यहां से और एक डी थीटा एलिमेंट लो। ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा ये मास कितना होगा डीएम है ना कि नहीं। और डीएम की वैल्यू कैसे निकालोगे क्या लेमडा इनटू ये वाला डीएक्स। देखो ये जो चीजें जो लोग समझ गए वो समझो कि उनको ठीक है नहीं समझे तो फिर दिक्कत है भाई। ये क्या dx dx का वैल्यू कौन कौन बता सकता है क्या r इंटू डी थीटा। अरे थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर तो एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा नहीं क्या। तो dx क्या इसकी आर्क लेंथ है तो लिखोगे। कुछ लोग सोच रहे चलो जीवन में इतना भी कष्ट है क्या। बेटा जीवन अच्छा करने के लिए ना पहले तो करना ही पड़ेगा ठीक है। अभी छोड़ दिए तो बाद में बहुत कष्ट है बुढ़ापा में समझ गए। तो अभी कुछ कर लो सर ठीक है। dx इक्वल टू क्या होगा आर डी थीटा ठीक है r इंटू डी थीटा। अच्छा तो dm का वैल्यू कौन कौन बताएगा क्या dm इज इक्वल टू लेमडा dx ठीक है। लेमडा का वैल्यू कौन कौन बताएगा रिंग की टोटल मास m था लेमडा का वैल्यू कौन कौन बताएगा क्या m बाई 2 पाई r। ये किसको किसको चमका अरे लेमडा क्या m बाई एल होता है और रिंग को कट करके खोलोगे तो उसकी लेंथ कितनी लेंथ कितनी तो लेमडा क्या होगा m बाई 2 पाई r बोलो ठीक है इंटू dx कितना है r डी थीटा। एक r से एक r मर जाएगा क्या बोलो। तो यहां से dm की वैल्यू क्या आ गया m बाई 2 पाई डी थीटा। बोलो ये किसकी वैल्यू हो गई dm की वैल्यू हो गई ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो गई बेटा dm की। तो एक cm फॉर dm नहीं समझे एक cm क्या लिखोगे इसको ओरिजिन मानोगे 0,0 ठीक है 0,0 एक cm का वैल्यू बोलो इंटीग्रल ऑफ m dx की इंटीग्रल ऑफ क्या लिखोगे
आर इंटू डीएम अपॉन डीएम। अरे देखो तो यहां से जितने भी इस रिंग पे मास है सेंटर से क्या इक्वल डिस्टेंस पे है कि नहीं? तो एक्स होगा कि आर होगा? आर होगा, और आर फिक्स होगा, आर वेरिएबल नहीं होगा, है ना? तो डीएम क्या हो गया यहाँ पे? वेरिएबल। चलो तो डीएम की वैल्यू रखो, इंटीग्रल ऑफ आर इंटू डीएम। डीएम का वैल्यू है एम बाई 2 पाई इंटू डी थीटा अपॉन इंटीग्रल ऑफ एम बाई 2 पाई इंटू डी थीटा। डी थीटा कहां से कहां तक रखोगे? बुड़बक पूरा देख के बताओ। 0 से 2 पाई तक, यानी 360। सही बोल रही है तुम। यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक वापस आया, तो 0 से 2 पाई ना? नहीं क्या? 0 से 2 पाई, ठीक है। चलो भाई, तो एम आर बाई 2 पाई इंटीग्रल ऑफ डी थीटा। डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? थीटा, तो यानी कि 2 पाई। लिमिट रखोगे तो 2 पाई -0 का मतलब कोई है क्या यहाँ पे? नहीं ना। यहाँ पे m/2 पाई इंटू 2 पाई। क्या आर बचेगा सब कटम कुटम के बाद? नहीं समझे? अच्छा देखो, क्या इस आर पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो, कोई कष्ट है? नहीं रही हो ये ओरिजिन पे। यहाँ पे इसका सेंटर मास टोटल आएगा इधर, ठीक है। टोटल सेंटर मास कहाँ पे आएगा? यहाँ पे ये चीजें हैं। हाँ, आर मतलब रेडियस ही है। रेडियस तो ओरिजिन से लिए तो रेडियस पर तो मतलब सर्कमफेरेंस पर होना चाहिए ना। अरे एक्स सी एम, नहीं सुनो, इसको ओरिजिन मत मानो, ठीक है। इसको क्या मानना है हमें, मैं बताता हूँ। ओरिजिन किसी और चीज को मानना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिन आप लोगे इसको, ठीक है। ओरिजिन लोगे इसको, ये 0,0 है, ये कितना हो जाएगा? आर, ठीक है। हाँ सेम सेम वही। अरे एंगल देखो ना, एंगल कहाँ से 0 से 2 पाई जा रहा है ना, ठीक है। आर पे आएगा यहाँ से। अरे इस पॉइंट से आर पे इसका सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? ठीक है। अब चलो जरा सा मैं एक आर्क देता हूं, सेमी सर्कुलर आर्क। ये दिख रहा है आर्क? आर्क के जैसा लग रहा है? टोटल एंगल क्या है? थीटा है, ठीक है। इसकी टोटल मास कितनी रही होगी? m, ठीक है। और रेडियस कितना है? r दिया ही है। तो इसका सेंटर ऑफ मास बताओ। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क बताओ भाई, कौन कौन बताएगा? बोलो।
तो देखो इसमें ट्रिक क्या है, इसमें क्या है कि आप इसको मान लोगे एंगल बाइसेक्टर, और एक इधर ले लो ऐसा। तो अब टोटल एंगल थीटा था, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा बाई टू, या इधर वाला एंगल कितना होगा, थीटा बाई टू, थीटा बाई टू। अब क्या करो कि यहां से यहां से क्या करो कि अल्फा एंगल पे जा करके एक डी अल्फा एलिमेंट ले लो। ठीक है सर, समझ में आया, अल्फा एंगल पे जाके डी अल्फा एलिमेंट ले लो। तो ये हमारे पास जो एलिमेंट मिलेगा इसकी मास कितनी होगी, डीएम होगा, डीएम, बोलो। यस सर, और डीएम का वैल्यू क्या होगा, लेमडा, लेमडा डीएक्स, लेमडा डीएक्स या डीएल, डीएल का वैल्यू क्या होगा, आर डी थीटा। ठीक है, आर इंटू डी थीटा, डी थीटा। ये किसको किसको समझ में आया, ठीक है। आर डीएम इज इक्वल टू लेमडा आर डी थीटा। अब कर सकते हो सब। चलो, तो यहां पे डीएम का वैल्यू निकालना है ना, सॉरी सेंटर ऑफ मास का। अच्छा देखो, इसका सेंटर ऑफ मास जरा सा ध्यान दो, सेंटर ऑफ मास क्या ये वाई एक्सिस पे तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा, मान लो कि यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, एक सीएम तो जीरो होगा, तो इस बार क्या निकालेंगे, वाई सीएम। तो वाई सीएम इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, क्या लिखोगे, वाई इंटू डीएम, वाई डॉट डीएम, डीएम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम, डीएम। ठीक है, ठीक है सर, बोलो कोई दिक्कत है, नहीं है, ऐसे कर लोगे। हाँ सर, अब देखो, तो इसकी सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, कौन कौन बताएगा। वहाँ हम्म, जब आर को मिलाएंगे ना तो लेकिन निकालना पड़ेगा, चलो तो मैं करता हूं, अच्छा वाई इंटू डीएम, डीएम का वैल्यू क्या है, लैम्डा आर डी थीटा, लेमडा आर डी थीटा अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम लेमडा आर डी थीटा। बोलो ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक दोगे, जीरो से थीटा बाई टू तक। बहुत लोगों को ये लिमिट समझ में नहीं आया, आया ना, गलत है, झूठ बोल रहे हो सब। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे टू से, ये टू से क्यों मल्टीप्लाई किया, कौन कौन बताएगा, क्योंकि इधर पार्ट है और इधर भी है ना। हमने तो इधर का ही केवल इंटीग्रेशन किया ना, जीरो से थीटा बाई टू तक लिया है, तो केवल इधर वाला पार्ट हुआ, इधर वाला पार्ट के लिए टू से मल्टीप्लाई करो। और नहीं तो लिमिट लोगे माइनस थीटा बाई टू से लेकर के प्लस थीटा बाई टू तक, तो ये टू से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। बात समझ में आया, तो लिमिट क्या लेना चाहते हो, माइनस थीटा बाई टू से। मैं क्या बोला कि इसके लिए वाई सीएम के लिए इंटीग्रल ऑफ वाई लेमडा आर डी थीटा अपॉन इंटीग्रल ऑफ लेमडा आर डी थीटा माइनस थीटा बाई टू से लेकर के थीटा बाई टू तक, ना इंटू टू नहीं करेंगे। ये लिखो या ये लिखो, दोनों सेम है, समझे। चलो तो करो इंटीग्रेशन। अच्छा y को, y की वैल्यू क्या रखोगे, y की वैल्यू
y की वैल्यू कुछ रखोगे? चलो करो 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 करो। अबे तुम झोरा बोरा सब कस लिया रे। अरे कैसा आदमी, एक तो इतना मोटा मोटा चश्मा लगाता है, बुढ़ापा में और नहीं दिखाई देगा। बुढ़ापे में ऐसा मोटा मोटा चश्मा लगाना पड़ेगा तुमको। चश्मा इतना मोटा कैसे हो गया तुम्हारा? कौन सा लेंस है? कनकेव? कैसे पता चला तुमको? पढ़ा था। कनकेव का पहचान बताओ क्या होता है? पढ़ा था, भूल गया। हम बताओ। हाँ, छूने से कैसे पता चलेगा बताओ? ऐसे रहेगा। अच्छा, क्या कर दिया? ऐसे रहेगा तो? अच्छा, ऐसे रहेगा तो क्या है ये क्या है? कनकेव है कि कन्वेक्स है? हाँ, ये देखना पड़ेगा कि पॉलिश किधर से है। ठीक है, ये कनकेव कन्वेक्स दोनों हो सकता है। अंदर से कर दो कन्वेक्स, बाहर से कर दो कनकेव। ये क्या हो गया? कौन सा? कन्वेक्स। तो बीच में थिन रहता है, समझे? और कन्वेक्स हो तो बीच में थिक होगा। कनकेव लगता है? नहीं तो इसको, तुम्हारा क्या कौन सा लेंस है फिर? तो उसका मोटा क्यों है फिर? अरे नहीं, उसका दूसरा कुछ होगा फिर, गड़बड़ है। चलो इसको करो, क्या हो गया? ठीक है, होमवर्क रहेगा।